जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक प्रेत से जब मेरा सामना हुआ था और उस प्रेत ने जब साधना में जब सुरक्षा घेरा को तोड़ा था, उस वक्त की एक अनुभव आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ज़रूर इसको ध्यान से सुने और आप अपनी जीवन में कभी भी अगर साधना सिद्धि करने जाओ तो कभी किसी का अनुभव अगर सुने होंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक नए साधक जो नए साधक के रूप में आना चाहते हैं या फिर इस तंत्र साधना में रुचि रखते हैं, उनके लिए है। तो वीडियो जरूर पूरा देखना ताकि आप लोग समझ पाओ किस प्रकार से होता है साधना सिद्धि और अघोर साधना में क्यों इतना खतरनाक होता है, क्यों शक्तियां आमने सामने आ जाते हैं। इस चीज को आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को देखने के लिए जानने के लिए मिलेगा। तो बात ये था कि मैंने कुछ 2 साल 2.5 साल पहले की बात है ये। अब जब मेरा पुराना आश्रम ही था जो उड़ीसा बरगढ़ में, उसी समय की बात है। तो मैंने माता महाकाली की पूजा में गया था शमशान में, क्योंकि देखो जब व्यक्ति शमशान में साधना करना शुरू कर देता है तब उसको घर में करने की इच्छा ही नहीं होता, क्योंकि जब कई वक्त आप शक्तियों की अनुभव और शक्तियों की आमने सामने कर देते हो, फिर आपको उसी चीज पे मन आ जाता है और उसी चीज को ही आप ध्यान देते हुए फिर उसी जगह पे ही करना पसंद कर लोगे जहाँ पे शक्तियाँ वास करते हैं। तो मैंने हालांकि उस शमशान में तो मेरा कई सारे अनुभव है पर फिर भी ये अनुभव एक अनोखा ही था और इसीलिए मैंने आप लोगों को इस अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने माता काली की ही पूजा करने गया था और वो महातामसिक क्रिया ही था, महातामसिक क्रिया था। वहाँ के माता के साथ जो चलते शक्तियाँ हैं उनको भी भोग देना था। तो मैंने शराब और मांस और काफ़ी सारे तामसिक चीज़ें लेके गया था, वहाँ पे अपनी क्रिया किया। मैंने सबसे पहले घेरा लगाया, माता महाकाली की घेरा लगाया और उसके बाद मैंने बैठा साधनाओं पे। तो रात की करीबन 11:30 या 12 बज गया था। हालांकि मैंने जब भी शमशान की पूजा में जाता हूँ जल्द ही निकल जाता हूँ, ताकि ऐसे समय पे निकल जाओ शमशान की साधनाओं में कि आपको कोई वहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला ना मिले। जल्द चले जाओ और वहाँ पे अकेले में बैठा रहो और जब समय हो जाए उसी समय आप अपनी पूजा प्रारंभ करो। तो मैंने भी वैसे किया था, चला गया था पहले से ही। फिर मैंने वहाँ पे बैठा था। उसके बाद मैंने जब मेरा समय हो गया मैंने सारी चीज़ों की तैयारी किया, काफ़ी सारे फूल की मालाएं और काफ़ी सारे चीज़ें वहाँ पे जो पूजा में लगने वाला था वो सब लेके गया था। और उसके बाद मैंने जब बैठा, हालांकि मुझे माहौल थोड़ा अलग ही लग रहा था जब मैं पहुंचा की, क्योंकि काफ़ी सारे शक्तियाँ एक्टिव थे और उस दिन अमावस की रात था और अमावस में काफ़ी सारे शक्तियाँ जागृत रहते हैं। तो मैंने वहाँ पे जब सारी चीज़ों की तैयारी किया और उसके बाद मैंने अपनी दीपक वगैरह लगा के फिर मैंने अपना जाप शुरू कर लिया। घेरा तो पहले लगा दिया था और घेरे के अंदर था मैंने चिमटा और त्रिशूल मैंने गाड़ दिया। उसके बाद मैंने वहाँ पे जाप करना शुरू किया और आंखें बंद किया मैंने। सबसे पहले तो मुझे आंखें बंद करते ही सामने कई लोग ऐसे दिखे जैसे आपस में बात कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसे तो होता ही रहता है, क्योंकि काफ़ी साल हो गया था और वहाँ की अनुभव था मुझे पहले, तो मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और मैंने फिर अपनी चीज़ों पे लग गया और मैंने अपनी पूजा में लग गया। और उसके बाद जब मैंने जाप कर रहा था, एक प्रेत ने पहले अंदर घुसने की कोशिश किया, 2-3 बार उसने प्रयास किया और उसके बाद नहीं घुस पाया। और कुछ होते हैं वहाँ की भी जो प्रेत होते हैं काफ़ी अकड़ू होते हैं, अकड़ वाले होते हैं। और काफ़ी सारे प्रेत तो वहाँ की मेरी पहचान की थे, तो वो पहचानते थे, तो उसलिए उतना डिस्टर्बेंस उस शमशान में मेरे को नहीं भी होता था। और जब
इस प्रेत ने अंदर घुसने की कोशिश किया, 2 बार 3 बार किया, और उसके बाद उसका मन में ये था कि मतलब क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति साधना सिद्धि में जाता है, ये प्रेतों को तो कोई पूछता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, छीन छान के खाने की कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा घेरा लगा दिया था, और मैंने अंदर वो 2-3 बार जब कोशिश किया, और तीसरी बार जबरदस्ती का उसने घुस गया। फिर माता ने उसको मतलब अब चीर फाड़ के उसको वहां रक्त रक्त कर दिए थे। और मैंने ये बात मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो अपनी पूजा में लगा था और ये सब चीजें हो रहा है बोल के मुझे पता ही नहीं था। और मैंने फिर अपने ध्यान पे जब मेरा पूजा वगैरह मतलब सब कुछ खत्म हो गया, और उसके बाद मैंने हवन किया। हवन करने के बाद मैंने फिर उठने का कोशिश किया, तो मेरे को दिखा लाल लाल मतलब रक्त जैसा, रक्त तो था नहीं पर रक्त जैसा पूरे घेरा के बाहर लगा हुआ था। मैंने बोला मांस तो मैंने लाया था, और मांस की शायद ये चला गया होगा रक्त, पर मैंने देखा कि मांस तो सूखा सूखा है, इसमें तो रक्त है ही नहीं, है तो बहा कैसे। फिर मेरे को डाउट लगा, मैं बोला घेरा काटने से पहले एक बार मैं चेक करता हूँ। फिर मैंने माता का ध्यान किया और मैंने बोला देवी माई ये सब क्या है, ये मेरा भ्रम है या फिर कुछ अलग ही है। फिर माता ने मुझे उस चीज़ों को दिखाई कि किस प्रकार से वो प्रेत बार बार कोशिश कर रहा था, और उसके बाद घुसने का कोशिश किया। माता ने जैसे चीरे पाड़े, बिल्कुल फिल्मों की तरह ऐसा मुझे लग रहा था। आंखें बंद करके मैंने सारी चीज़ें देखा, तो उसने बिल्कुल चीर फाड़ के बिल्कुल घेरे के अंदर ये बिखरा दिए थे। मैंने फिर हाथ जोड़ा, माता को बोला माता धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने आज प्राण बचाई। और मैंने फिर वहाँ पे घेरा काटा और फिर मैं आ गया। और उसके बाद अगले दिन भी मेरा था, क्योंकि 11 दिन तक था, और उस प्रेत ने तो अलग हो गया था, बाकी प्रेत भी उसी के डर में काफ़ी मतलब संपर्क जोड़ना शुरू कर दिया। और वहाँ पे ऐसे प्रेत हैं जो बिना भोग के भी मेरा कार्य करते हैं। तो शमशान साधनाओं में थोड़ा हिम्मती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिम्मत अगर ना हो तो इस साधनाओं में बड़ी खतरनाक रहता है। तो आशा करता हूँ आज की जो अनुभव है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और जो व्यक्ति इच्छुक हो रहा है इस चीज़ों पे, वो भी अपना हिम्मत बना के इस साधनाओं को करे। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहे। जय जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।